There is no permanent friend or permanent enemy in geopolitics, only permanent interest। नमस्कार, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मालदीव्स के विजिट पे हैं। और तो और उन्होंने मालदीव के साथ बहुत सारे एमओयूज साइन किए हैं और मालदीव्स को इकोनॉमिकली बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए हैं। तो ये आप आर्टिकल देख रहे हैं द हिंदू का। मालदीव्स प्रेसिडेंट मौजूद थैंक्स इंडिया फॉर पिवटल इकोनॉमिक असिस्टेंस। चलिए हम इस पे बात पे आते हैं कि भारत ने मालदीव्स को क्या क्या दिया है। पहले हम ये जान लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड मीडिया इस पे आर्टिकल क्यों छाप रहा है? आखिर क्यों? मालदीव जैसा छोटा कंट्री पूरे वर्ल्ड में भी छाया हुआ है पीएम मोदी के विजिट को लेके। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, मालदीव वही देश है जहाँ पे कई बार इंडिया आउट कैंपेन को देखा गया है। और तो और इनके जो प्रेज़िडेंट हैं, प्रेज़िडेंट मुर्मू, ये खुद इंडिया आउट कैंपेन में काफ़ी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते थे। और तो और इनको भी देखा गया है इंडिया आउट कैंपेन की टी-शर्ट्स में। और ये कैंपेन है ना, यहाँ तक ही नहीं रुका, इनके एक मिनिस्टर, मुर्मू गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री मोदी को जोकर तक कह दिया था। तो आपको याद ही होगा, जब इंडिया आउट कैंपेन मालदीव ने चलाया था, उसके जस्ट तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री मोदी भारत के लक्षद्वीप आइलैंड पे चले गए थे और तो और वहाँ पे टूरिज़्म की बात की थी। उन्होंने साफ-साफ लिखा था अपने ट्विटर पे कि जब मालदीव से सुंदर लक्षद्वीप अपने देश के पास हैं, तो छुट्टियाँ मनाने हम मालदीव्स क्यों जाएँ? और तो और इसका समर्थन पूरे बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने भी किया था। इवन इंडियंस जो कि घूमने जाते हैं और तो और मालदीव्स में अपने हनीमून में जाते हैं या फिर घूमने जाते हैं फैमिली के साथ, उन्होंने भी बहुत बढ़-चढ़ कर साथ दिया था। बिल्कुल, उन्होंने लगभग 6 मंथ के अंदर मालदीव्स की जो टूरिज़्म इकोनॉमी है, जो कि बिल्कुल इंडियन पे ही चलती है, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। बिल्कुल, इंडिया के इंटरनेट पे पूरे बायकॉट मालदीव्स चल ही रहा था और तो और लोगों ने इस पे काफ़ी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। और अभी जब वहाँ पे मोदी जी गए हैं, तो मालदीव्स की सरकार ने उनका कुछ इस तरह वेलकम किया है कि पूरी दुनिया देखकर दंग रह गई है। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ये वही मालदीव्स हैं, जिसने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। लेकिन अभी जो विजुअल्स आ रहे हैं मालदीव से, ख़ासकर मोदी और म्यूज़िक की फ्रेंडशिप के, वो काफ़ी चर्चे में हैं, क्योंकि हालाँकि बीच में भारत का और मालदीव्स के रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गए थे। लेकिन अब भारत और मालदीव्स के रिलेशन काफ़ी पॉज़िटिव नोट पे दिख रहे हैं। भारत ने एमओयूज़ काफ़ी सारे साइन किए मालदीव के साथ। और तो और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन ख़राब हुई थी, उसकी ज़्यादातर मेन जो वजह था, वो था चाइना। जी हाँ, चाइना भी अपना फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने लगा था मालदीव्स को, और मालदीव्स उनकी बातों में आके इंडिया को बिल्कुल तरह से इग्नोर करने लगा था और इंडिया आउट की बात करने लगा था। इवन आपको पता होगा, चाइना जब भी अपने लोन्स की बात करता है या फिर अपने कुछ पॉलिसी या फिर इन्वेस्टमेंट की बात करता है, तो बिल्कुल वो एक डेथ ट्रैप में फँसाने की बात करता है। तो ये सब सिर्फ़ भारत के ही युवा नहीं है, भारत के ही लोग नहीं, ये सब मालदीव्स के भी लोग नोटिस करते हैं। चलिए मैं आपको एक रीसेंट एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपको पता होगा श्रीलंका, श्रीलंका कितना अच्छा कंट्री हुआ करता था, लेकिन जब वो चाइना की डेथ पॉलिसी में फँस गया, तो बिल्कुल कर्ज़े में चला गया। और तो और उसके पास चाइना को देने के लिए पैसे नहीं बचे, तो उसके पास जो सबसे उसका प्राइमरी पोर्ट था हम्बनटोटा पोर्ट, उसको 99 ईयर्स के लिए चाइना को लीज़ पे देना पड़ गया। जी हाँ, हम्बनटोटा पोर्ट बिल्कुल एक श्रीलंका के लिए बहुत ही अच्छा पोर्ट था, एक अर्निंग का ज़रिया था। लेकिन वो डेथ ना देने की वज़ह से चाइना को 99 ईयर्स के लिए लीज़ पर देना पड़ गया है। हालाँकि अभी अगर ये पोर्ट श्रीलंका के पास होता, तो श्रीलंका काफ़ी तरक्की कर जाता। और तो और इंडिया को भी कोई दिक्कत नहीं होता श्रीलंका से। हालाँकि भारत और श्रीलंका के रिलेशन भी अब काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका ने भी अब चाइना को जब से पोर्ट दे दिया है, उसके बाद से कभी किसी लोन की बात नहीं की है। और तो और चाइना के साथ मालदीव्स के भी रिलेशन अब काफ़ी उतने अच्छे नहीं रहे, क्योंकि अब सीधे-सीधे मालदीव्स की गवर्नमेंट साफ-साफ ये कह रही है कि भारत उसका सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड पार्टनर है, क्योंकि चाइना का उन्होंने डेट पॉलिसी देख लिया है बाकी देशों के स क्या हाल हुआ है चाइना का लेकर। और तो और भारत जो है ना, वो मालदीव्स के टूरिज़्म में लगभग 90% कंट्रीब्यूट करता है। मालदीव्स एक छोटा-सा कंट्री है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन पे ये कंट्री प्लेस है। और तो और इसकी जो सीनिक ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, उसको भारत के लोग काफ़ी रिलेट कर पाते हैं। और वो भारत से काफ़ी नज़दीक भी है, तो फ्लाइट्स भी वहाँ के सस्ते मिल जाते हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो मालदीव्स की जो इकोनॉमी है ना, वो टूरिस्ट पे ही चलती है, और इंडिया टूरिस्ट के का एक हब है। चाहे आप किसी भी यूरोप के देश में चले जाएँ या आप कहीं साउथ साउथ एशिया के देश में चले जाएँ, जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आपको अगर अभी मिल सकते हैं, तो वो भारत के ही हैं। क्योंकि भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोग उस पैसे को खर्च करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। और तो और इसी वजह से मालदीव्स ने भी अभी साफ-साफ कह दिया है कि भारत सबसे
ज़्यादा उनका ट्रस्टेड पार्टनर है। इवन इन्होंने टूरिस्ट के लिए अपना एडवर्टाइज़मेंट के लिए बॉलीवुड की हीरोइन कैटरीना कैफ को भी अप्रोच किया है और कैटरीना कैफ अब ना सिर्फ मालदीव्स का प्रचार करेंगी, कैटरीना कैफ अब पूरे देश में मालदीव्स का प्रचार करेंगी। तो चलिए जानते हैं भारत और मालदीव्स ने कौन-कौन से एमओयू साइन किए। तो भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट पे लोन दिया है मालदीव्स को लगभग 4,850 करोड़ का। और तो और इवन उन्होंने जो पुराने लोन भारत ने दे रखे थे मालदीव्स को, उसको भी थोड़ा और इजी कर दिया है। इवन मालदीव्स को भारत ने उनकी सबसे मेन बिल्डिंग, जिसको कहते हैं डिफेंस की बिल्डिंग है, उसको भी भारत ने ही गिफ्ट किया है। इवन भारत ने मालदीव्स को बहुत सारे और भी गिफ्ट्स दिए हैं। और इन दोनों देशों में जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है, इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात की है। मोदी जी का ये मालदीव्स का विज़िट तो काफ़ी फ्रूटफुल रहा है दोनों ही देशों के लिए, ख़ासकर मालदीव्स के लिए अगर हम मालदीव्स की तरफ से देखें तो। तो इस पे ज ऐसे ही कोई और अपडेट आता है, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज़ लेके आऊँगा। आप वीडियो पे लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं और बताइए क्या भारत ने मालदीव्स को इतना ज़्यादा असिस्टेंट देकर सही किया या गलत किया?